हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे दर्रे बोले तो वह स्थान जो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाता है उसको हम दर्रा बोलते हैं, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में यानी कि गाड़ी बहुत से कम जाती, परंतु वहाँ पर जाती तो है, परंतु वहाँ पर पैदल रास्ता ज़्यादा होता है, जिसमें कि छोटे मोटे वाहन एवं वाहन को आने जाने का रास्ता होता है। और उसमें भी पैदल भी जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे में सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं और इन दर्रों में किन किन राज्यों में है। मतलब कि 2 राज्यों में तो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये राज्य नहीं है, बल्कि इनको अब संघ शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन से दर्रे हैं और किन किन स्थानों से होकर जाते हैं एवं जो किन किन देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का रास्ता तय करेंगे। मतलब कि जब जम्मू से श्रीनगर का रास्ता तय करेंगे तो इसमें बीच में कौन सा दर्रा मिलेगा? बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। जहाँ से इस रास्ते से जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा बीच में आता है। तो जब श्रीनगर पहुँचते हैं तो श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो इसके बीच में कौन सा दर्रा आता है? इनके बीच में आता है जोजिला दर्रा। क्या? जोजिला दर्रा। किनके बीच में? श्रीनगर और कारगिल के बीच में। जब ये आगे चलता है तो कारगिल से गिलगिस्तान जाने के लिए, मतलब कि नीचे से ऊपर जाने के लिए, कारगिल से गिलगिस्तान जाने के लिए जब जाते हैं तो उनमें बीच में कौन सा दर्रा आता है? बुर्जिला दर्रा। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा आता है। जब कारगिल से हम लेह में जाते हैं, जब कारगिल से जब लेह का रास्ता तय करते हैं तो बीच में कौन सा आ जाता दर्रा? फोर्टुला दर्रा। कौन सा? फोर्टुला दर्रा। कारगिल से लेह जाते हैं तो बीच में कौन सा आता है? फोर्टुला दर्रा। जब लेह में पहुंचते हैं तो लेह से नुब्रा वैली, मतलब कि नुब्रा घाटी है ये, नुब्रा घाटी जाते हैं तो उनके बीच में कौन सा दर्रा आता है? खारतुंगला। लेह से नुब्रा के बीच में कौन सा दर्रा? खारतुंगला। तो इस तरह से ये हुआ। तो जब कारगिल से जब नीचे की ओर आते हैं, मतलब कि कारगिल से नीचे, मतलब कि दक्षिण की ओर आते हैं, तो कहाँ से? कारगिल से काश्मीर वैली तक। जब कारगिल से काश्मीर वैली आते हैं तो उनके बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? पेनिनसिला दर्रा आता है। तो इस तरह से ये जम्मू और लद्दाख के बीच में आने वाले दर्रे हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि जब इस तरफ से यहाँ से आएगा क्या? जम्मू। यहाँ आ जाएगा क्या? श्रीनगर। फिर यहाँ से जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा दर्रा मिलेगा? यहाँ पर कारगिल मिलेगा। जब कारगिल से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गिलगिस्तान मिलेगा। गिलगिस्तान और कारगिल के बीच में कौन सा दर्रा आता है? बुर्जिला दर्रा आता है। और श्रीनगर और कारगिल के बीच में आते थे, यहाँ पर जोजिला दर्रा आता है। और फिर जब जम्मू से श्रीनगर के बीच में जाते हैं तो यहाँ बनिहाल दर्रा आता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा है।
जब कारगिल से लेह की ओर जाते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या आता है, फोर्टुला दर्रा। फिर जब यहाँ पर लेह से ऊपर जाते थे नुब्रा के बीच में जाते, यहाँ पर आता कौन सा, खार तुंगला। फिर जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, कारगिल से नीचे आते हैं कहाँ पर, कश्मीर वैली में, तो यहाँ पर कौन सा आता, पेनिनसुला। तो इसका सिंपल रूप से जान लें तो सबसे पहले तो अपन ऐसा बना डायग्राम, ऐसा लें, इस टाइप से लें, यहाँ पर बनाएं जम्मू, यहाँ हो गया श्रीनगर, फिर यहाँ से आए तो अपन क्या हो गया, कारगिल, फिर कारगिल से नीचे आए तो अपना हो गया क्या, कश्मीर। फिर कारगिल से ऊपर जाए तो यहाँ होगा गिलगिस्तान जी। फिर कारगिल से इधर जाएं, लेह में जाएं तो हो गया क्या, फोर्टुला। यहाँ तो हो गया पेनिनसुला, यहाँ पर बनिहाल बी। फिर यहाँ पर आ गया कौन सा, जोजिला दर्रा। फिर यहाँ पर जब लेह से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नुब्रा, मतलब कि नुब्रा के जाए तो यहाँ पर खारतुंगला दर्रा। इस तरह से ये दर्रा होता है। फिर मिंगटक दर्रा, फिर इसी में आता मिंगटक दर्रा जो होता भारत, चीन और अफगानिस्तान, ये तीनों क्या होते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और फिर आ गया अघिल दर्रा किस किस के बीच में है, भारत है, चीन है। फिर काराकोरम दर्रा भारत और चीन है। तो इस डायग्राम में देख लें आप, मिंगटक की बात करें तो ये हुआ, ट्राई जंक्शन बनाता है इस टाइप से। तो यहाँ हो गया भारत, इंडिया, इधर हो गया चाइना, फिर इधर हो गया क्या, अफगानिस्तान। ये तीनों के बीच में ट्राई जंक्शन का काम करता है कौन, मिंगटक दर्रा। तो अब सेकंड स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश आता है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम इसका इस टाइप से यहाँ पर आएगा सिपकिला। जब सिपकिला से मनाली के बीच में मनाली जाते हैं तो फिर मनाली से फिर लेह जाते हैं। फिर मनाली से लेह के बीच में कौन कौन से दर्रे आते हैं, 2 दर्रे आते हैं। इन दर्रों को में ये सवाल बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उन्हें नॉर्थ से साउथ लगाइए, मतलब कि सीक्वेंस के रूप में जमाइए। तो उसमें क्वेश्चन में इस टाइप से दे सकता है कि रोहतांग दर्रा, बारालाचला, या तो इनको सिस्टमेटिक जमाइए। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले कौन सा दर्रा आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा। तो जब ऊपर नीचे से मनाली से लेह जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा दर्रा आता है, रोहतांग दर्रा आता है। रोहतांग दर्रा से क्या हुआ, रोहतांग दर्रा से रावी, ब्यास, ये दोनों नदी का उद्गम होता है और इन्हीं के बीच में क्या हुआ, अटल टनल का निर्माण हुआ। अटल टनल, इन्हीं दोनों के बीच में अटल टनल का निर्माण हुआ। कौन सी, रावी व्यास नदी के उद्गम भी हुआ। और फिर इस दर्रा के बीच में कौन सा, अटल टनल का निर्माण हुआ। फिर सेकंड आता है इसमें बारालाचला दर्रा से फिर चेनाब नदी का उद्गम हुआ। किसका, चेनाब नदी का उद्गम हुआ। ये देख लीजिए, शिपकिला दर्रा
जो कि जो पहाड़ी रास्ता होता है, इस पहाड़ी रास्ते में ये रोडों का निर्माण होता है, जिसमें कि आने जाने का रास्ता बना होता है, जो कि बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि अब आने वाला नेक्स्ट स्टेट है हमारा नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तराखंड में सबसे पहले आप देखेंगे तो माना दर्रा, फिर नीति दर्रा, फिर लिपुलेख दर्रा, फिर लिम्पू धोरिया दर्रा, ये 4 दर्रे हैं। तो लिम्पू धोरिया दर्रा, ये तो तीनों कहाँ पर है? ये तीनों भारत में हैं। तीनों किस में हैं? भारत में ही है। और ये चौथा है लिम्पू धुरिया है, वो है नेपाल है, फिर उत्तराखंड है। नेपाल और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाता है, मतलब कि ये हुआ नेपाल, इधर से हुआ उत्तराखंड, तो बीच में जो है वह है यहाँ पर मेन पॉइंट, यहाँ पर लिम्पू धुरिया है। लिम्पू धुरिया दर्रा। तो इस तरह से ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हुए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेट में हम सबसे पहले देखेंगे सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में दो कौन कौन से दर्रे हैं? तो सबसे पहले तो देख लें इसमें सिक्किम में चीन है, भूटान है, भारत है। तो इन तीनों देशों के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सबसे पहले तो देख लें हम तीनों देशों के बीच में जो दर्रे आते हैं, तो वह सबसे पहला है नाथुला दर्रा, सेकंड है नाकुला दर्रा, थर्ड है जेपिला दर्रा। ये तीनों देशों के बीच में आते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि ये किन कहाँ से होता है। तो ये सबसे पहले है तिब्बत, फिर आएगा भूटान, फिर आएगा भारत। ये तीनों देशों की सीमा पर है। जैसे कि ये हुआ भूटान, ये भूटान हो गया, इधर से लगा भारत है, इधर से लगा ऊपर क्या चीन तिब्बत वाला क्षेत्र है। फिर इन तीनों के बीच में डायरेक्शन का काम करता है कौन सा? जेलेपला दर्रा। इस तरह से ये सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे हुए। जैसे कि अब डायग्राम में देख लें। इस तरह से हुआ, ये आया क्या नाथुला, जेपिला, फिर इधर बीच में है कौन सा? नाकुला। यहाँ पर क्या है? नाकुला दर्रा। तो इसमें एक क्वेश्चन सवाल बन सकता है कि भूटान और भारत में जो आने वाले दर्रे हैं उनको नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में जमाएं। तो इस प्रकार का सवाल बन सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा दर्रा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर लास्ट में कौन सा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख दर्रे कौन कौन से और कहाँ से जाते हैं? सबसे पहले तो देख लें, नीचे से जाएं हम। नीचे से सबसे पहले मिलेगा आपको दीपू दर्रा जो है वह है कहाँ किन देशों से बाउंड्री टच करता है। सबसे पहले तो आएगा हमारा इंडिया, फिर आएगा म्यांमार, फिर आएगा चीन। फिर इसका नेक्स्ट दर्रा है योगयाब दर्रा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जाती है। फिर आता है इसके बाद
योंगयाब दर्रा और तवांग वैली। योंगयाब दर्रा और तवांग वैली, इनके बीच में कौन कौन से दर्रे आते हैं तो उनको विस्तृत रूप से बताया गया। तो सबसे पहले तवांग वैली के बारे में देख लें। तवांग वैली में 100 झीलें हैं। इसमें 100 झीलें का निर्माण यानी 100 झीलें इसमें है तवांग वैली में। तो फिर इसमें सेला टनल भी है। क्या है? सेला टनल। तो सबसे पहले दर्रे इसमें देखें तो हम बोमडीला दर्रा, सेला दर्रा, जो कि सेला टनल के नाम से भी जाना जाता है कि हाँ यहाँ पर टनल है। फिर है बुमला दर्रा। कौन सा? बुमला दर्रा। तो हम इस डायग्राम में देख लें तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या? बुमला दर्रा, फिर योंगयाब दर्रा, फिर दिफू दर्रा। तो अब इसमें ये सवाल बन सकता है कि ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट पूर्व से पश्चिम, इन दर्रों को पूर्व से पश्चिम में लगाएं। तो सबसे पहले आएगा क्या? दिफू, फिर योंगयाब दर्रा, फिर बोमडीला दर्रा। तो इस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में जाना। तो अब बात करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम मणिपुर के प्रमुख दर्रे। मणिपुर के प्रमुख दर्रे में सबसे पहले हम इधर क्या हुआ? मणिपुर हुआ। इधर क्या हुआ? म्यांमार। मतलब कि जैसा इस साइड हुआ मणिपुर एम, इस साइड हुआ म्यांमार एम, इन दोनों के बीच में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, जो कि इस साइड से आ गया मणिपुर, इस साइड से क्या हुआ? म्यांमार। फिर बीच में कौन सा दर्रा है? ये वाला। कौन सा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, जो कि ये म्यांमार और मणिपुर को भारत और म्यांमार से जोड़ता है। तो फिर हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि महाराष्ट्र में जो दर्रे हैं उनको नॉर्थ से साउथ में लगाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ में आएगा हमारा सबसे पहले क्या? थालघाट। फिर आएगा साउथ में हो गया हमारा भोरघाट। इनको सीक्वेंस में लगाने का भी सवाल बन सकता है। कौन कौन से दर्रे आए अपने? इसमें दर्रे आए हैं भोरघाट, थालघाट और भोरघाट। तो अब देखते हैं अपन अगला स्टेट है हमारा कौन सा? केरल राज्य। तो केरल राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? तो केरल राज्य में हमको सिर्फ 2 दर्रे मिलते हैं, पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा। कौन कौन सा? पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा। ये किस राज्य के हुए? ये केरल राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों में हैं और किन किन देशों से ये अपनी बाउंड्री में हैं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपका ज्ञान भरपूर मिलता रहे इस चैनल में। जी हाँ दोस्तों,
यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।